हेलो गाइस, वेलकम टू सिट टाइम पाउंड गोल्ड चैनल। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइट के रिफ्लेक्शन पे वीडियोस बनाइए, मिरर के क्वेश्चंस का ऐसा ट्रिक दीजिए कि मिरर के क्वेश्चंस कभी गलत हो ही ना। तो मैंने भी सोचा ठीक है, चलो मिरर का एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मिरर देखेंगे। फिर क्या व्हाट शुड बी द प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर देखेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, पहले कि क्वेश्चन का साइन कन्वेंशन क्या होगा, पहले देखेंगे मिरर के टाइप्स कितने हैं, फिर मिरर फॉर्मूला क्या है, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है, इन सबको देखना है। फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए ना मिरर में, एक खासकर वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। पर अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उसे मिरर का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में 20 मिनट में सीखना है, 20 मिनट में, तो इसे जरूर देखें। भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 मिनट का ये वीडियो भले ही होगा, पर इसमें आपके आज अच्छे खासे मार्क्स, लाइट से आने वाले अच्छे खासे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और सब एग्जाम में सही करके होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना तथा बताना क्या मुझे लेंस पे भी वीडियो बनाना चाहिए ऐसा। अगर आए तो प्लीज कमेंट में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि लाइट में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे है कि जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फाइंड द फोकस लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे इसमें तो इन्होंने बोल दिया कि फोकल लेंथ। अब जो लड़का नहीं जानता है वो भी यहाँ करके जाएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ। पहली टर्मिनोलॉजी आई फोकल लेंथ, फिर कॉनकेव मिरर, ठीक है, फिर इमेज, ये सब टर्मिनोलॉजी आई। और आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे शुरू से ही बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं सब होता क्या है। ये सब होता क्या है कि अगर अगर मैं लेता हूं एक मिरर को मान लीजिए मैंने लिया, एक मिरर लिया, ठीक है, एक स्फीयर लिया, ठीक है, एक स्फीयर लिया, मैं एक स्फीयर लिया। अब उस स्फीयर को ऐसे कट किया, कैसे कट किया, ऐसे ऐसे कट कर दिया। तो एक क्या था, एक हॉलो स्फीयर था, दिस वाज अ हॉलो हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर था। अब हॉलो स्फीयर को मैंने कैसे कट किया है, ऐसे कट कर दिया है। तो इसका एक पार्ट बन जाएगा और एक इधर वाला कौन सा पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब ये पार्ट्स तो बन गए, तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, ये पार्ट्स बन गए। अब आइए इस पार्ट को लेके जाइए, ठीक है, इस पार्ट को लेके जाइए और इधर क्या करवाइए ना, कलई करवा दीजिए, कलई करवा दीजिए, मतलब पेंट करवा दीजिए। मैं लेके आया इस पार्ट को और इधर पेंट करवा दिया, इधर पेंट करवाया। और दूसरे वाले में बोला कि भाई इस वाले पार्ट को लेके आइए, इस वाले पार्ट को लेकर आइए और इधर पेंट करवा लीजिए, इधर पेंट करवा लीजिए, एक में अंदर पेंट करवा लीजिए और एक में बाहर पेंट करवा लीजिए। हमने दोनों जगह पे क्या करें, पेंट करवा लिया। अब हमने पेंट करवा लिया तो हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। अगर अंदर पेंट करवाएं, हमने क्या किया, अगर अंदर पेंट करवाया तो बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया, बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्योंकि अगर ये अंदर पेंट हो गया है, ये अंदर मान लीजिए पेंट हो गया है, तो बाहर वाला चमकदार हो जाएगा। और लाइट अगर इस पे आएगी, अगर इस पे यहाँ से लाइट आती भी है ना, अगर आती भी है यहाँ से लाइट, तो टकरा के वापस चली जाएगी। लाइट अगर आ भी गई ना तो कोई फायदा नहीं होगा, उसे टकरा के वापस ही जाना है। तो ये वाला कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। चूंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और सेम यही फंडा इसमें भी है, इसमें भी यही फंडा है कि इधर बाहर वाला क्या है, बाहर वाला जो है पेंटेड है, तो अंदर वाला क्या हो गया, चमकदार हो गया, अंदर वाला चमकदार हो गया। तो इसका अंदर वाला भाग चमकदार हो गया, इस पे लाइट आएगी तो अंदर वाले भाग से क्या होगी, टकरा टकरा के बाहर निकल जाएगी। तो ये इसके लिए अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, अंदर वाला हिस्सा क्या हुआ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। चूंकि अब देखिए बात ऐसा हो गया कि जिसका अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसका अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस वाले मिरर को एक स्पेशल नाम दिया गया। इसको कहा गया
कॉनकेव मिरर। क्या? कॉनकेव मिरर। और जिसका बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉनकेव, केव मतलब कर्व, जिसका जो कर्व्ड सरफेस है ना वो पेंटेड है। कर्व्ड सरफेस पेंटेड है। कॉनकेव में कौन सा हिस्सा चमकदार होता है? कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है? अंदर वाला, इनर। कौन सा? इनर सरफेस। ठीक है। और जो जिसका बाहर वाला होता है, आउटर सरफेस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बात समझ में आया? अगर किसी का बाहर वाला हिस्सा चमकदार है तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई लोग? पहले मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या कहेंगे। कॉन्वेक्स कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे? ठीक है। अगर कॉन्वेक्स कहेंगे तो मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनो। इसे हम कह दिए कॉनकेव मिरर और इसे कह दिए कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं? चूंकि ये किससे बना है? चूंकि ये किससे बना है? एक स्फीयर से बना है। एक स्फीयर से बना है तो हम इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या कहेंगे? संयुक्त रूप में स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि स्फेरिकल मिरर, तुम्हारे दिमाग में दोनों फिगर आ जाना चाहिए, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। मतलब या तो स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है तो या तो क्या होगा, या तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है भाई साहब या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में आया कॉनकेव मिरर तो मेरे दिमाग में वाला फिगर आना चाहिए फट से। और अगर आया कॉन्वेक्स तो ये वाला फिगर आना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं कुछ टर्मोलॉजी बताता हूँ, कुछ टर्म्स जो कि क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने की हमें जरूरत है। कुछ टर्म्स हम देखते हैं। ठीक है, मैंने एक बनाया, मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि कॉनकेव जो है बहुत फेमस है, लगभग हर बार एग्जाम में यही आ जाता है। मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी सब आप अपने मन से करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता भी हूँ तो मैं क्या देखूंगा, ये है कॉनकेव मिरर। अब इसके मिड पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इसके मिड पॉइंट को हम कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। अब पोल क्या होता है? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बात होगी। अब चूंकि एक गोला था तो इसका कोई सेंटर होगा, इसका कोई क्या होगा? सेंटर होगा। तो इस कटे हुए गोले का जो सेंटर होगा वह इसका भी सेंटर होगा, और उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि अगर हम इसको बनाए ना तो एक गोला अगर ऐसे हम बनाते भी हैं तो उससे जिस गोले से कटा हुआ है वो गोला मिल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, चूंकि इस गोले का रेडियस था, इस गोले का कुछ ना कुछ रेडियस था, तो इसको हम कहेंगे यहां से यहां तक पोल, सेंटर से पोल की दूरी को कहेंगे हम आर, जिसको कहते हैं रेडियस। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में? इज इट क्लियर और नॉट? अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है तो अब हमें एक बात और देख लेते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइन जो सेंटर और पोल को मिलाती हुई जा रही है, एक लाइन जो सेंटर और पोल को मिलाती हुई जा रही है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आया? उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात ठीक है। तो ये तीनों टर्म याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को, इसको मैं दूसरे पॉइंट से ले रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को, किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकल। दैट्स इट, अ फोकल पॉइंट। क्या है? फोकल पॉइंट। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस। क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस।
तो हम यहाँ से पहला चीज देख सकते हैं, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट चीज जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या है, रेडियस का आधा है। मतलब फोकल डिस्टेंस क्या है, रेडियस का आधा है। ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। हमने सारी चीज देख लिया, व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल। हमने क्या देखा, व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज पोल। हमने तीनों चीज देख लिया और प्रिंसिपल एक्सिस भी देख ली। इतना सब क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। तो एक टर्मिनोलॉजी हमें याद रहना चाहिए। और पहला फार्मूला क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू R/2। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस सेशन। ओके, हम आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो ऐसे होगा कि मैं फिर से उसे बनाऊंगा, अपना मिरर फिर से बनाया जाए। ठीक है, अपना मिरर मैंने बनाया। एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने इस मिरर को बनाया, ठीक है, इस मिरर को बनाया और उस पे सारी चीजें फिर से लोकेट किया। ठीक है, इस बार साफ सुथरा मिरर बनाया गया। मैंने पोल यहाँ पे इस पॉइंट को दर्शा दिया, दिस पॉइंट इज पोल। और इस पॉइंट को मैंने दर्शा दिया कि दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज, मान लिया कि इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। और दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस। अब मैंने माना कि मैंने एक इमेज रखा, मैंने एक बॉडी रखा। ठीक है, मैंने एक क्या रखा, बॉडी रखा। अब जब बॉडी, क्वेश्चन में क्या आएगा, जहां बॉडी रखेंगे, पोल से जो बॉडी की दूरी होगी, देखिए पोल से जो फोकस की दूरी होगी उसे हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो पोल से जो सेंटर की दूरी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी तरीके से जो बॉडी की अपने सरफेस से दूरी होगी, अपने पोल से दूरी होगी, सॉरी पोल से दूरी है बॉडी की, उसको हम कहेंगे यू। क्या कहेंगे, यू। यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बॉडी, कहां से, फ्रॉम पोल। मैंने क्या रखा, बॉडी रखा, तो उसका जहां पे बना, उस जितने दूरी पे, पोल से जितनी दूरी पे बॉडी थी उसको मैंने यू से डिनोट किया, सिंपल। और तीसरा चीज मैंने मैंने क्या किया, इसका देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। माना कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। अगर इसका ये इमेज बन रहा है, इमेज क्या होता है, इमेज ऐसा होता है कि जैसे एक, मान लीजिए सुबह सुबह हम अपना चेहरा देखते हैं, एक मान लीजिए प्लेन मिरर है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा यहाँ पे है। हम अगर यहाँ पे खुद को रखते हैं तो इतनी दूरी पे यहाँ पा जाते हैं। तो जितने दूरी पे खुद को रखते हैं उसको कहते हैं यू, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पोल, यू कहते हैं। और जहां पे हम उसको पाते हैं, जहां पे हम उसको अपना मिरर्स देखते हैं, अपना छाया देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसको हम कहते हैं वी। ठीक है, तो माना इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज यहाँ बना, तो इसको हम कहेंगे वी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वी। ये बात सबको क्लियर हो गई। ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो क्वेश्चन लोग समझने लगेंगे। और अगर आप क्वेश्चन को सब समझने लगेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको। बात समझ रहे हैं आप? ओके, आइए एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो यहाँ पे सभी लोग नोट कर लीजिए, यह क्या है, यह फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है, यह फोकल डिस्टेंस है, पहली चीज। ठीक है, यू क्या है, यू है, यू है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। दूसरा चीज v, v क्या है, v where we have to find v, v है नहीं, u नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ बॉडी, ये वस्तु की दूरी है ना, ये जहां पे अपना वस्तु रखा गया है, अपना बॉडी रखा गया है, उसकी दूरी है ना। और v क्या है, डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब जहां पे हमारा इमेज बन रहा है, जहां पे हमारा चेहरा बन रहा है शीशे में, वो है दूरी v। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तीन टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले। अगर आपको इतना याद है ना भाई, अगर आपको इतना याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं साइन कन्वेंशन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओके तो हम आगे देखते हैं। आगे हम देख ले रहे हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन एक्चुअली जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चीज है, वो है साइन कन्वेंशन। तो आइए हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। हमने फिर से क्या किया, अपना अपने मिरर को मैं लेके आया और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख दिया। ये अपना मिरर है, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा। चूंकि कॉनकेव के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो हम कॉनकेव का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी दूसरा एग्जांपल भी हम साइमल्टेनियसली देख लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, जिसका धंसा हुआ भाग चमकदार हो, मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसका अंदर वाला होता है, इसीलिए कॉनकेव कहलाता है। ठीक है, चूंकि कॉनकेव मिरर है, अब हमें देखना है, तो मैं इसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेके आया, कार्टेशियन सिस्टम पे लेके आया। तो हमें पता है कि इसे हम ओरिजिन कहते हैं, और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। अगर हम ओरिजिन से इधर जाते हैं, हमारा जो ओरिजिन है यहाँ पोल है, क्या है, पोल है, अपना पोल ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो हम जब पीछे जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर हम इधर जाएंगे तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो कौन सा, निगेटिव डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो लिखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। और नीचे जाते हैं तो लिखते हैं निगेटिव डायरेक्शन। यही लिखते हैं ना भाई लोग, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब जब क्वेश्चन बोले कि कोई, पहली बात अगर हम इसके फोकस की बात कर लें, तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, यही नहीं इसका फोकस है, ये इसका फोकस है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लिख लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं फोकस की बात करूं, तो फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो देखिए हम यहाँ से इधर बढ़े, अगर हम यहाँ से इधर बढ़े तो निगेटिव डायरेक्शन में क्या है, तो फोकस होगा निगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बोलेगा, वैसे बोलेगा ही, हमेशा बोलेगा कि जो वस्तु है, जो बॉडी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है, ये मिरर है इसके फ्रंट पे रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है यू डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, यू डिस्टेंस पे। तो ये होगा यू, जो होगा वो हो जाएगा इसके लिए फिर से निगेटिव, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं हम जा रहे हैं यू के लिए, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। चूंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा दिस विल बी निगेटिव। अब v, अगर v जो है इधर बनता है, अगर v इधर बनता है, मतलब अपना इमेज इधर बनता है, इमेज अगर फ्रंट पे बनता है, फ्रंट पे अगर बनता है, v में दो केस आएंगे, एक फ्रंट पे बनता है तो निगेटिव ही होगा, और अगर बैक पे बनता है, किस पे, बैक पे बनता है तो पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आया, तो पॉजिटिव ही होगा। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया, किसके लिए, साइन कन्वेंशन हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक बार देख लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी ये है कॉनकेव मिरर, गलती से लिखा गया, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। और अगर मैं सीधी सी बात करूं सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, किसके लिए, साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
अगर साइन कन्वेंशन बाई कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करता हूँ तो मुझे कॉन्वेक्स मिरर पहले बना के देखना पड़ेगा। मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, यहाँ से ऐसे लिखा, ठीक है, कलई कर दो। कॉन्वेक्स में किधर कलई होगा, किधर पॉलिश्ड होगा, अंदर वाला, बाहर वाला भाग क्या होगा, चमकदार होगा। तो इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इधर होगा क्योंकि इसका सेंटर इधर होगा। अगर इसको हम गोला बनाते हैं तो इसका सेंटर इधर होगा, क्या होगा, इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर होगा इधर, इसका सेंटर होगा इधर। इसको एक सेंटर बनाओ तो इसका सेंटर इधर है तो इसका फोकस भी इधर ही होगा। और इसको हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस, क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस। दिस विल फोकल डिस्टेंस एंड दिस इज पोल, दिस इज पोल एंड दिस विल बी फोकल डिस्टेंस। और मान लीजिए वस्तु जो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी जाएगी तो यहाँ से u डिस्टेंस पे क्या रखी गई है, बॉडी रखी गई है। u डिस्टेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके सामने एक बॉडी रखी गई है। कितने डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस पे। अब इसका इमेज जो बन रहा है वो किधर बनेगा बताइए आप मुझे। उसका इमेज हमेशा इधर बनता है, अगर इसके सामने रखा जाए तो इस इधर बनता है। तो मान लीजिए यहाँ बन गया इमेज, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया इमेज। अगर यहाँ इमेज बनता है तो हम देख लेते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। तो इसके लिए जो f होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर है, दिस ऑलवेज ऑलवेज। और u जो होगा, u कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि फ्रंट में रखा गया है। u जो होगा, u जो है निगेटिव। और इसका जो वो बनेगा, ठीक है, इसका जो क्या बनेगा बताइए, इसका जो इमेज बनेगा, व्हाट विल बी लाइक दैट, वो हमेशा इधर इधर बनेगा, फोकस वाली साइड की तरफ बनेगा। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो b इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। अब देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मिरर फार्मूला क्या है, वो जो सबसे ज्यादा एक साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। अब हम लिखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूले में कुछ नहीं कहा गया, बस u v और f में रिलेशन बताया गया, एक रिलेशन स्थापित किया गया, एक संबंध बताया गया। मिरर फार्मूले में वो संबंध क्या था, इन्होंने कहा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/2। ठीक है, ये दोनों मिरर के लिए लागू है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ये दोनों मिरर के लिए क्या है, लागू है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। बात समझ में आई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कितने लोग को बात समझ में आ रही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सभी लोग इस फॉर्मूले को लिखें जो मिरर फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि साइन के साथ रखना है सबको। किसको रखना है, साइन, पुट विथ साइन, पुट विथ साइन, ठीक है, साइन के साथ रखना है सारे फॉर्मूलाज को। मतलब हमें हर फॉर्मूला को साइन के साथ रखना होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे कैसे हमें इसे अप्लाई करना है। तो हमने 3 फॉर्मूले देख लिए अब तक, और तीनों फॉर्मूले क्या हैं, आइए इसको हम अभी देख लेते हैं। हमने 3 फॉर्मूला देखा। पहला फॉर्मूला, चाहे मिरर कोई सा भी हो, f इज इक्वल टू r/2। 2 फॉर्मूले देखे ना अब तक। दूसरा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर के लिए थे। और जो तीसरा फार्मूला है ना, तीसरा फार्मूला ये है, इसे ध्यान से देख लो भाई। तीसरा फार्मूला, थर्ड फार्मूला इज मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होता है I/u इज इक्वल टू माइनस v/u। दिस इज मैग्निफिकेशन। ये बताएगा ना कि कितना गुना आपका जो इमेज बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया या कितना गुना घट गया। तो इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ये दर्शाता है कि आपका इमेज कितना गुना बढ़ा हुआ है और कितना गुना घटा हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। तो ये 3 फॉर्मूले जो है मिरर के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो मिरर के लिए क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। जिस बच्चे ने इस 3 फॉर्मूलों को समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन हल हुआ है। क्या है, क्वेश्चन हल हुआ है।
तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चूंकि पहला हमारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ। मतलब पहला एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। कॉनकेव का फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बात कर रहा है, मतलब वी बात कर रहा है, वी पूछा जा रहा है। और तीसरा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा गया है, यानी यू 20 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं साइन क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, हम अच्छे से बनाते हैं। इन्होंने बोला पहली चीज, इन्होंने कौन सी मिरर की बात की? इन्होंने कहा है कॉनकेव मिरर, तो हम कॉनकेव मिरर बना लेंगे फटाक से। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। अब ये बोल रहे हैं कि जो फोकस है, फोकस जो है क्या है? फोकस कितना है? फोकस कितना है? एफ जो कितना है? एफ इन्होंने बोल रखा है कि 10 है, तो यहां से 10, तो निगेटिव डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो -10, क्योंकि हमको इधर जाना है, हमको इधर जाना है, तो निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने बोला है वी फाइंड करिए, तो वी हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं यू की। इन्होंने यू बोला है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब इन फ्रंट, फ्रंट इधर होगा, तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे माना यहाँ पे यू है, यहाँ पे अपना वस्तु है यू, दिस इज द यू, यू है -20 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। चूंकि आपको पता है कि दिस इज अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव होगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है फोकस नेगेटिव। यू फ्रंट पे रखा गया है, तो ये भी नेगेटिव। हमको भी चाहिए, तो ठीक है, हमको भी चाहिए, तो हम यू भी और एफ में रिलेशन देखेंगे। तो कौन से फार्मूले में यू भी और एफ का रिलेशन दिया गया है? तो चूंकि इस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u में u v का रिलेशन दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, खत्म बात। 1/f निकालिए, 1/v, v कितना है हमें पता करना है, 1/v, और u कितना है -20, तो प्लस 1/-20। अब इसको और प्यार से करते हैं, आइए 1/f कितना है -10 इज इक्वल टू 1/v, 1/v। ठीक है, और इसको -1/20 कर लीजिए, इसको इधर भेजिए, तो क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/-1/10 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करिए, तो 1/v इज इक्वल टू, मैं इससे अगला लाइन सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 20। ठीक है, और 10 टू सा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/20। एनी डाउट ब्रो? नहीं, ठीक है, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/20। तो v क्या हो जाएगा, v जो हो जाएगा वो -20 हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जहां पे u रखा गया ना, वहीं पे v मिल जाएगा, मतलब वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, इसका मैग्निफिकेशन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जबकि एग्जाम में नहीं पूछा गया था, एग्जाम का क्वेश्चन था बोर्ड का। अगर मैग्निफिकेशन कहूँ तो हमको पता है मैग्निफिकेशन मतलब I/U इक्वल टू -v/u, तो -v, v कितना आ रहा है -20, तो माइनस इंटू -20 अपन u कितना है, u जो है ना, u है -20, तो ये हो जाएगा -1। मतलब इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन आ गया -1, इसका मतलब इमेज जो होगा ना, इमेज बराबर बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है ना, तो इमेज जो बनेगा इक्वल बनेगा, लेकिन माइनस ये बताएगा कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मतलब इमेज तो यहीं पे बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा सेम लेंथ का। अगर ये एल लेंथ का है तो ये भी एल लेंथ का बनेगा। क्लियर हो गया सब? इज इट क्लियर और नॉट? if you have any query you can ask it in comment box, I will send you reply। okay, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का ही है। एग्जाम में इन्होंने बोला है कि द फोकस लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 5। फोकस लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, अब डायरेक्ट मैं करूंगा, चूंकि कॉनकेव ऐसा होता है, फोकस इसका इधर होता है, तो f नेगेटिव होगा, तो f -5। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, और इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
10 डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और ये पूछा है कि विल द रियल वाला कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे। तो पूछा है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट मतलब इधर ही रखा गया, फ्रंट मतलब इधर ही रखा गया, तो यू भी जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि इमेज v बताइए, क्या बताइए v बताइए, f दिया हुआ है, u पूछ रहा है और v दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा हुआ है कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा या नहीं होगा। तो आपके सहूलियत के लिए एक चीज और फॉर यू एक चीज जो है रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई अपना मिरर है, चाहे कैसा भी हो, तो अगर इधर बनेगा, अगर इसका फ्रंट में बनेगा, अगर इमेज जो होगा ना, इमेज जो होगा फ्रंट पे बनेगा तो रियल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइंस कटेंगी, लाइंस रियली काटेंगी, और अगर इधर होगा तो वर्चुअल होगा, ये याद रखिएगा, इतना बस याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मिरर के फ्रंट पे इमेज बनता है तो रियल, और मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम देख लेंगे कि मिरर के फ्रंट पे बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो आप क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन में f दिया हुआ है -5, u दिया हुआ है, व्हाट इज u, u जो है -10 है, u इज -10, हमसे v पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन से रिलेशन में u v f तीनों आता है, तो वो वाला रिलेशन है, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ऐसा रिलेशन है जिसे मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और इसमें f u और v तीनों आता है। तो आइए पुट करते हैं 1/f मतलब 1/f, तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, फिर प्लस 1/-10, चूंकि माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, इस माइनस को वहां कर दें, कर लीजिए -1/5, माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अरे 1/v -1/10। अब इस टर्म को आप उधर लेके जाइए, तो ये माइनस था तो प्लस में चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि -1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या, 1/v। ये कितने लोग को समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ 1/v इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5। मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब चूंकि 10 और 5 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 10, ठीक है, तो 10 है तो ये एक ही रह जाएगा, चूंकि 5 2 10 होता है तो ये -2 हो जाएगा। या इसको ऐसे कर लीजिए कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 - 10 2, तो ये क्या हो गया -1/10, दिस इज 1/v। तो 1/v क्या हो गया -1/10, तो v क्या हो जाएगा, यहाँ से v इधर कर लीजिए, 10 इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, मतलब -10 मतलब क्या, -10 मतलब अगर 10 पे वस्तु रखा था इधर, तो 10 पे ही बन रहा है नीचे, इसका मतलब ये फ्रंट पे बन रहा है ना, फ्रंट पे बन रहा है, तो ये वाला एरिया रियल एरिया है और पीछे वाला एरिया वर्चुअल एरिया है, तो ये आगे बना, आगे मतलब रियल। तो thus we can say image will be real। क्या कह सकते हैं, image will be real or not, बताइए भाई, बताइए, image will be real or not, ऑब्वियस सी बात है, image will be real। ओके, ये कितने लोग को समझ में आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सभी लोग क्या करना, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, बोल रहे देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर दिया हुआ है ना, वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑफ अ मिरर, ठीक है, ऑफ अ मिरर, मिरर के बारे में बोला ही नहीं है कि मिरर कैसा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है, मिरर के बारे में इसने बोल दिया कि ये कॉनकेव मिरर है। पहला चीज क्वेश्चन करने का पहला स्टेप होता है कि हम मिरर पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, मिरर पहचानेंगे। दूसरा फोकस देखेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट, फ्रंट पे बोला गया, फ्रंट पे, इन्होंने क्या बोला, फ्रंट, फ्रंट क्या होगा, फ्रंट पे यू क्या होगा, माइनस होगा,
ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज की डिस्टेंस पूछी जा रही है, मतलब हमसे v पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? v। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला कि एक कॉनकेव मिरर है। क्या है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर